धनु राशि वालों, आपका जीवन सिद्धांतों के ऊपर चलता है। अगर आप अपने जीवन में सिद्धांतवादी बने रहेंगे तो जीवन में आपको कामयाबी, उन्नति और आपके जीवन में रुपए पैसे सब कुछ आएंगे। और अगर आप सिद्धांत से हट जाते हैं तो जिंदगी में कठिनाई आपको बहुत मिलती है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप दिशा से भटक जाते हैं। और भटका हुआ प्राणी जीवन में तरक्की नहीं कर पाता है, उसको गरीबी का जीवन भोगना पड़ता है। जिंदगी में अगर आपको तरक्की चाहिए तो मैं आपको एक ऐसे 3 सिद्धांतों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी में जो बचे हुए 7 माह हैं, 1 जून सन 2026 से लेके और 31 दिसंबर सन 2026 तक का समय, ये 7 माह में जो 3 सिद्धांत हैं, जिनमें पहला सिद्धांत है जर, दूसरा है जोरू और तीसरा है जमीन। ये अगर 3 सिद्धांतों में आप जो है अपनी जिंदगी में आपने अगर इन 3 सिद्धांतों को समझ लिया तो आपके जीवन में ये आने वाले 7 महीने 1 जून से 31 दिसंबर सन 2026 तक बहुत बड़ी तरक्की आपके जीवन में हो जाएगी और आप एक कामयाब इंसान बनेंगे। देखिए, इंसान क्या है? इंसान भगवान का भेजा हुआ एक बंदा है। वो चाहता है कि मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से चले, मगर ऐसा कभी कभी होता नहीं है। इंसान की जिंदगी अपने हिसाब से चलती है। जो ग्रह दशा कुंडली चाहती है वो जिंदगी आपको जीनी पड़ती है, जबकि आपको वो जिंदगी नापसंद होती है। देखिए, 3 सिद्धांत हैं जो कि शनि राहु केतु के हैं। पहला सिद्धांत है जर, दूसरा है जोरू, तीसरा है जमीन, यानी शनि राहु केतु। शनि क्या है? शनि अमीर बनाने वाला इंसान है। और अगर शनि खराब हो जाता है या आप अपनी बैड हैबिट से उसे खराब कर लेते हैं तो यही गरीब बनाने वाला इंसान है। जर क्या है? जर है आपके जीवन में जो महंगी चीजें होती हैं, जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, हीरे जवाहरात हुए, रुपया पैसा हुआ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपकी जो धनु राशि है वो देवतुल्य राशि है और आपकी राशि पिछले जन्म की कुंडली से, पिछले जन्म से जो है मिली हुई है। यानी ये जो कहानी है ये फ्लैशबैक की है और इस जन्म में आपको भुगतना है। तो सुख और दुख उसी के अनुसार आपको मिलती हैं जब जड़ जोरू जमीन का सिद्धांत ठीक होता है। तो जर क्या है? शनि का सिद्धांत है जो जेवरात, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, नगदी, ये सब चीजें इससे देखा जाता है। जो पिछला जन्म है वो हमें और आपको पता नहीं है कि कैसा रहा, मगर जब आप लंबे समय से दुख भोगते हैं, जीवन में बार बार 99 पे आके काम आपके अटक जाती हैं, मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती, बार बार आपको मुंह की खानी पड़ती है, आपके ऊपर कर्जा हो गया, जो भी व्यापार किया उसमें लॉस का सामना करना पड़ा, नौकरी थी तो नौकरी छूट गई, गुजारे को भी आपके पास पैसे नहीं है, समाज में आपकी बेइज्जती हो रही है, आपकी संतान निकम्मी और नालायक निकल गई है, नशेबाज निकल गई है, दारूबाज निकल गई है, अय्याशबाज निकल गई है, पत्ते खेलती है, ताश खेलती है, जुआ खेलती है, आपकी संतान अपंग अभाइज निकल गई है और आपकी संतान बीमार पड़ी रहती है, कुछ काम नहीं करती। आप पहले भी लोड ले रहे थे और संतान आपकी बड़ी हो गई, पढ़ाई लिखाई भी कर दी तो बेरोजगार डोल रही है। तो ये सब एक ऐसा श्राप है जो जर के सिद्धांत में आता है। आपकी जन्म कुंडली का नाता पिछले जन्म से है, इस जन्म में आप जी रहे हैं। अब जर क्या है कि आप अगर किसी के गहने जेवरात, चाहे वो महिला के हैं, चाहे आप कोई ऐसा काम करते थे जो कि दलाली का था, या किसी भी रूप में आप कोई ऐसे साहूकार महाजन रहे जो आप जो है बट्टे, गिरवी, गाटा या किसी का सोना रख लेते थे, उसके अनुसार उसे पैसा दे देते थे,
यानी बहुमूल्य वस्तुओं को किसी न किसी रूप से आपने सोना चांदी नकदी रुपए को हथियाया, चुराया, या बहन का पैसा ले लिया, या किसी भी रूप से आपने बहन का जेवर ले लिया और आपने कोई वादा करा कि हम तुम्हें आगे जाके लौटा देंगे, अभी ज़रूरत है, आप हमारी मदद कर दो, या उसका पैसा खा गए, या अपनी पत्नी को धोखा दिया, उसका गहना गिरवी जो है बेच दिया और जुआ सट्टा लॉटरी से खेल दिया, या आप कोई ऐसे व्यापारी रहे जो कि लेन देन करते थे सोने चांदी का, तो मूल सोना रख लेते थे, फिर ब्याज खाते थे और ब्याज के ऊपर ब्याज खाते थे और इतनी ब्याज चढ़ जाती थी कि मूल भी बराबर हो जाती थी। उस कारण से आपको बद्दुआएं लगी हैं। पिछले जन्म की बद्दुआएं इस जन्म में आप भुगत रहे हैं, इसलिए आपके काम ये जनवरी से लेकर 15 मई सन 2026 तक नहीं बनेंगे। अब 1 जून सन 2026 से 31 दिसंबर सन 2026 तक का समय कैसे बदलाव लेके आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं कि जर का सिद्धांत आप समझ लीजिए। 2 सिद्धांत और बताऊंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा कैसे आपकी जिंदगी में बड़ा खेला, बड़ा पलट होगा। अब ये तो रहा कि आपने किसी का गहना गिरवी रख लिया, किसी का पैसा चुरा लिया, या मान के चलिए अपनी पत्नी को धोखा दिया, उसके जेवर चुराए आए बेचे आए, या किसी का जेवर सोना चांदी आपने हड़प लिया या नाम लिखवा लिया या रख लिया, यानी आपने किसी को धोखा दिया, तो उसके कारण आपको इस जन्म में शनि की 7.5 में, राहु की महादशा में, केतु की महादशा में, या आपकी कुंडली में पितृदोष चला आया क्योंकि बद्दुआएं लग गई, और उसके कारण आपके जीवन में आपका जीवन परेशानी में घिर गया, नेस्त नाबूद हो गया और आपके काम 99 पे आगे अटक जाते हैं, क्योंकि आपने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां करी हैं जो इस जन्म में आपको भुगतनी पड़ रही हैं। अब मैं पिछले जन्म की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आप इस जन्म में जो जी रहे हैं, जो आपकी धनु राशि और आपकी जो लगन कुंडली है, जो कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से निकलती है, वो इस जन्म की नहीं है, वो पिछले जन्म की है और इस जन्म में आप भुगत रहे हैं अगर आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं तो। दूसरा सिद्धांत होता है जोरू का। देखिए, जोरू आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका है। अब आदमी क्या है, पिछले जन्म में किसी स्त्री को धोखा दे आया, आपने शादी के वादे करे मगर शादी नहीं करी अपनी प्रेमिका से, और आपने प्रेमिका को धोखा दिया। वहीं अगर आप लेडीज हैं तो आपने पति को धोखा दे आई या अपने प्रेमी को धोखा दे आई, शादी किसी और से करी, प्रेम किसी और से किया। स्त्री धन क्या है, उसको हड़पना, वो एक श्राप लगाता है। इस जन्म में उसके भुगतान भुगतने पड़ते हैं और वो भुगतान बहुत ज्यादा परेशान करने वाली होती है। शनि की 7.5, शनि की ढैया में और शनि की महादशा में ये उजागर हो जाती है, क्योंकि शनि राहु केतु ही भूचाल लाते हैं और शनि राहु केतु ही सुकून और शांति लाते हैं। जब अच्छे होते हैं तो व्यक्ति दौलत का वारिस होता है, घर मकान कोठी बंगले जमीन जायदाद संतान विवाह सबके सुख लेता है, परिवार के सुख लेता है। और जब शनि राहु केतु खराब होते हैं तो वहाँ लड़ाई झगड़े रट्टे फसाद फजीयत वसीयत के पीछे लड़ाइयाँ, बंटवारे के पीछे लड़ाइयाँ, घर में मियाँ बीवी के बीच में लड़ाइयाँ, तलाक हो जाना और संतान अपंग अपाहिज निकल जाना, निकम्मी नालायक निकल जाना, हरामखोर निकल जाना, दारूबाजी अय्याशीबाजी, शौबतों में जो भी संतान है आपकी वो पैसा लुटा रही है, आप तो कमाते हैं मेहनत से और वो पौ में निकालती है और खूब लुटाती है पैसा। तो ये जब जो है सिद्धांत लागू होता है, जब जोरू का सिद्धांत टूटता है, आपकी मियाँ बीवी में बनती नहीं है, आपके तलाक के कलेश चल रहे हैं, स्त्री का धन मान लिया आपने, बहन का धन मान लिया, मगर जोरू का सिद्धांत रहता है जो लेडीज आपकी धर्मपत्नी है या प्रेमिका है, आपने अपनी प्रेमिका से 1000 वादे किए और उसको धोखा देके आपने दूसरी लड़की से शादी कर ली, या आपने अपनी पत्नी को मार पीटा, उसका धन चुराया, हड़प लिया, उसको घर से निकाल दिया, उसकी बेइज्जती करी। तो यहाँ शुक्र राहु की युति तब आती है जब आप क्या कहते हैं, किसी स्त्री की बेइज्जती करते हैं, उसका अपमान करते हैं और जोरू का सिद्धांत बिखर जाता है और इस जन्म में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेडीजों के द्वारा आपको अपमान मिलता है क्योंकि आप पिछले जन्म में खराब रहे। अब लेडीजों की बात कर रहा हूं, अगर आपने पिछले जन्म में अपने पति को धोखा दिया, प्रेमी को धोखा दिया, उसके संग आपने गलत व्यवहार किया
उसको कहीं ना कहीं नीचा दिखाया, उसको 10 आदमियों के बीच में अपमान किया, गालियां दी, झूठे दोष लगाए, मुकदमे लगाए, परेशान किया उसे, तो फिर पति की श्राप आपको लगता है। ये दोनों के ऊपर लागू है। अब इस जन्म में जोरू का सिद्धांत में जिंदगी जहन्नुम बन जाती है, कलेश वाली बन जाती है। जिंदगी में रात में नींद हराम हो जाती है, दिन का सुकून हराम हो जाता है। देखो, आदमी सुकून की 2 रोटी खाता है। पैसा तो आनी जानी माया है, आता है, फिर कमाता आदमी, फिर खर्च करता है, अपने परिवार के रूप में करता है, अपने परिवार के ऊपर करता है, अपने बीवी बच्चे माता पिता भाई बहन उसके ऊपर खर्च करता है, अपने ऊपर खर्च करता है, तो सुकून मिलता है। मगर जब पैसा आते हुए भी सुकून नहीं मिले, दौलत हराम बन जाए, क्योंकि घर की लड़ाइयाँ जब होती है ना, तो आदमी जो समझो शेर भी चूहा बन जाता है। बाहर तो मैटर 2 मिनट में सुलटता है, मगर घर की लड़ाइयाँ, घरेलू हिंसा जीना हराम कर देती हैं, जिंदगी तौबा बन जाती है। मियाँ बीवी की लड़ाई तो बहुत बुरी होती है, उसमें जीना हराम बन जाता है। शादी होके टूट जाना, सगाई होके टूट जाना, मियाँ बीवी में लड़ाई होना, या किसी भी रूप में आपके ऊपर आक्षेप लगना, दूसरे की औरत को आप जो है गंदी नज़रों से देख रहे हैं, अपनी लेडीज़ को आप धिक्कार रहे हैं, उसकी इज्जत नहीं कर रहे। ये बहुत ऐसे मसले हैं जो रोज कैसे कलेश फैलते हैं। उनकी कुंडलियों में शनि राहु केतु का श्राप शुक्र पे लगा होता है, बहुत स्थिति खराब हो जाती है। तो जोरू का सिद्धांत ये कहता है कि पिछले जन्म में कुछ ना कुछ आप अपने जीवन में, आप अगर जेंट्स थे तो पत्नी के संग, लेडीज थी तो पति के संग, कुछ ऐसा काम कर आई हैं जो आपको इस जन्म में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आपकी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई है। तलाक के मुकदमे चल रहे हैं, कलेश, पुलिस केस, थाना, दीवान, कोर्ट कचहरी, जिंदगी झंडवा, फिर काय का घमंडवा। तो मैं बताऊंगा ये कैसे सही करना है, मगर एक सिद्धांत और रह गया है, उसको मैं और समझा दे रहा हूँ, फिर इन तीनों के हल भी बताऊंगा आपको। देखिए, तीसरा सिद्धांत है ज़मीन का। ज़मीन एक ऐसी चीज़ है जो आदमी जीवन में एक ही बार बनाता है, क्योंकि उसमें बहुत पैसा लगता है। पहले भी ज़मीन खरीदना, मकान बनवाना बहुत महंगा था, तो वो उस महंगाई के हिसाब से था। मगर आज की जो युग है उसमें तो और बढ़ गई है ये चीज़ें। जो ज़मीन लाखों रुपए में बन जाती थी, जो है मकान वगैरह, दुकान वगैरह, अब तो करोड़ों रुपए चाहिए, और इतनी कमाई आदमी की रह नहीं गई है। करोड़ों कमाना इतना आसान नहीं है। तो क्या है, जान से प्यारी ज़मीन हमारी। अब ये फ्लैशबैक में पिक्चर जाती है कि पिछले जन्म में आप ऐसा क्या करे आए जो इस जन्म में आपकी ज़मीन के पीछे रट्टे फसाद फजियत लग रहे हैं। अब उसमें कहानी 2 तरीके से निकलती है। पहली कहानी निकलती है आपके सगे वाले, और दूसरी कहानी निकलती है आपके सौतेले वाले। क्योंकि कभी कभी परिवार में ऐसा होता है कि पिता 2 शादी कर लेते हैं, तो सगे का भी चक्कर निकलता है और सौतेलों का भी निकलता है। अब सगों जो सगे वाले हैं, पिता उनके संग रह रहे थे, सौतेले वाले थे, उनको वो छोड़े आए क्योंकि उन्होंने सेवा की नहीं। जो दूसरा पक्ष है उन्होंने सेवा की। अब सौतेले वाले क्या चाहते हैं, प्रॉपर्टी में से बिना मेहनत करे, बिना कमाए, बिना माता पिता की सेवा करे, वो चाहते हैं कि प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिल जाए और उन्हें मेवा मिल जाए। उसके पीछे चलता है युद्ध। वसीयत कर गए भाई, माता पिता वसीयत उसके नाम करते हैं जो बेटा या बेटी उनकी सेवा करता है। सेवा करोगे नहीं, मेवा पूरी खाने को मिलती है, तो उसके कारण क्या है, देखो उनके बाप का तो कुछ जाता नहीं है, उस पक्ष का जाता जो व्यक्ति सेवा करता है, जो सीधा होता है। तो उसके लिए क्या है, पच्चड़, अड़ंगा, और बीच में तीसरी टांग घुसेड़ देंगे वो। ये जमीन की लड़ाइयाँ बहुत बुरी होती हैं, इसमें भी टेंशन होती है। अब इसमें क्या है, मुकदमे चलते हैं, कलेश फैलते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में आप क्या करे आए, पिछले जन्म में आपने भाईचारा तो निभाया नहीं। ये जब कलेश फैल रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं उनको धोखा दिया। अब आपके वो भाई हो सकते हैं, बंद हो सकते हैं, या कोई ऐसे लाला साहूकार हो सकते हैं, सेठ साहूकार, जो आप क्या करते थे, जो है अंगूठा लगवा लेते थे रजिस्ट्री बैनामे पे, और उनके खेत हथिया लिए, जमीन हथिया ली, किसी जमीन पे प्लॉट पे कब्जा कर लिया, या किसी भी रूप में आपने क्या किया कि आपने भाई को धोखा दे दिया, भतीजों को धोखा दे दिया, या किसी भी रूप में जमीन के बाबत में धोखा दिया। अब ये धोखा क्या है, ब्याज लग के आपके इस जन्म में आ जाता है, और उसमें फिर क्या है, विस्फोट होता है। मंगल और शनि की स्थिति अगर खराब है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो जाती हैं। मंगल की स्थिति राहु के संग, केतु के संग, शनि के संग, शनि नीच का हो जाना, या शनि के संग राहु का प्रेत श्राप लगना,
ऐसी जन्म कुंडली में आपके युतियां आ जाती हैं, फिर ग्रह गोचर में ये बनती हैं युतियां तो महाविस्फोट करती हैं। या किसी की जबरदस्ती जमीन हड़प ली, उसको धोखा दिया है, जबरदस्ती बहनामा लिखवा लिया, हड़प लिया, तो ये चीजें क्या है, उस समय तो मजे आए, आपको आनंद की अनुभूति हुई कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, मैं तो बाहुबली हूं। मगर इस जन्म में वो क्या करता है, मामला श्राप बन के आ जाता है। अब इस जन्म में वो बदला लेंगे आपसे, वो छोड़ेंगे तो है नहीं। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जब ये कहानी महाभारत का युद्ध चला तो क्या हुआ, श्री कृष्ण सारथी बने थे, अर्जुन थे वो क्या कहते थे कि ये अपने खड़े हो गए मुझे मारने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए, तो मैं किसको हराऊं और किससे जीतूं, क्योंकि ये तो मेरे अपने हैं, कोई भाई है, कोई बंद है, कोई मेरा मामा है, कोई मेरा चाचा है, ये मेरे सब सगे वाले हैं, मैं इनसे युद्ध नहीं लड़ सकता। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, तब उन्होंने ये बताया कि देखो ये तुम्हारे सगे वाले इस जन्म में, पिछले जन्म में तुम ऐसे कुछ कर्म करे आए हो, इनके संग धोखा दे आए हो, जो वो इस जन्म में तुमसे बदला लेने आ गए। अगर तुम इन्हें युद्ध नहीं लड़ोगे इनसे तो ये तुम्हें मार डालेंगे, तो इसलिए तुम्हें युद्ध से इन्हें परास्त करना पड़ेगा। जब पिछले जन्म का बदला इस जन्म में पूरा होगा तब तुम्हारा पीछा छूटेगा। तो क्या है, जमीन में यही होता है कि आप क्या है, मुकदमे लड़ते रहते हैं, तारे के लेते रहते हैं, समय आपका बर्बाद हो रहा है, दूसरे पक्ष का भी खराब होता है, टेंशन आपको ज्यादा होती है क्योंकि आपने जिम्मेदारी ली है। अब ये जड़ जोरू जमीन के सिद्धांत क्या करते हैं, आपकी जिंदगी की तरक्की में अड़ंगा लगाते हैं। आपके काम 99 पे बनते बनते हुआ 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 और वो 99 से फीडबैक ले जाता है। आपकी जो जिंदगी है वो जहन्नुम बन जाती है जीते जी, ना आप 2 टाइम की रोटी खा सकते, ना सुकून की नींद ले सकते, क्योंकि आपको टेंशन रहती है एक अजीब सी। पैसा कमाने के बाद भी टेंशन रहती है, कहीं आपकी बीवी लड़ती है, कहीं आपके बच्चे आपसे बगावत करते हैं, कहीं चाचा ताऊ की लड़ाई है, एक घर है उसमें बंटवारे वाले आ गए, वो हिस्से मांगते हैं, आपके ऊपर कलेश करते हैं, गलत एलिगेशन लगाते हैं। आप रिश्तेदारी में जाती हैं तो वहाँ आपकी बदनामी होती है, अपमान होता है, वो आपसे जलने कुटने और जो है जलन की भावना रखते हैं और आपको भला बुरा कहते हैं, आपकी हंसी उड़ाती है। आपको ऐसी पत्नी मिली है या आपको ऐसा पति मिला है जो कि नालायक और निकम्मा है, आपको परेशान करता है या करती है, आपका जीना हराम करती है, आपके ऊपर 24 घंटे शक करती है, या आप पति हैं तो पत्नी करती है और पत्नी है तो पति शक करता है। बहुत ऐसे मसले हैं जो आदमी की जिंदगी जीते जी स्वर्ग तो बनाते नहीं है, जहन्नुम बना देते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको पहले क्या करना है कि इस जन्म में कोई ऐसे काम नहीं करने जो कलेश की जड़ बने, जो आपके जीवन में जिंदगी को स्वर्ग से नरक में बनाए। लड़ाई झगड़े दंगे फसाद, इससे आपको बचना है इस जन्म में, तब आप जीवन में तरक्की करेंगे। वो तो देखो लड़ने आएंगे, वो तो बदले की भावना लेंगे क्योंकि आप कुछ ना कुछ पिछले जन्म में कुछ ऐसा काम करे आए, मगर आपको इस जन्म में सुधारना है अपने रिश्तों को। अगर आप लड़ नहीं सकते तो बोलिए मती, चुप रहिए, वहाँ जाइए मती जहाँ कलेश लगता है, अपने रिश्तेदारों से मिलिए मती, अपने जो परिवार वाले हैं अगर ज़्यादा कलेश करते हैं तो उनसे दूर रहिए, कम कम मीटिंग करिए, कम कम बात करिए। दूसरी चीज, इनको हराने के लिए या इनको अपना जो है प्यारा बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग लड़ाई झगड़े से पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये लोग छोड़ेंगे जब आप अपनी ग्रह कुंडली के उपाय करेंगे, जब इनको शांत करेंगे, तब वो आपसे मितव्ययिता व्यवहार करेंगे, आपसे दोस्ताना व्यवहार करेंगे और आपको परेशान करना बंद करेंगे। नहीं तो शनि की महादशा, शनि की 7.5 ढैया में ये उग्र हो जाते हैं और आपको परेशान करते हैं। तो आपको क्या करना है कि इनसे बचने के लिए आपको अपनी वर्ष में कम से कम एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाना है। जब आपका जन्मदिन आता है उससे 43 दिन पहले आप हमसे कुंडली विश्लेषण कराइए। छोटे छोटे मैं उपाय दूंगा आपको, उन्हें करने बहुत जरूरी होंगे। अगर आप उन्हें करेंगे तो आपकी जिंदगी में जो रट्टे फसाद फजीयत है वो आप देखेंगे पहले से कम होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से संजीवनी और दवाई का काम करेंगे और आपकी ग्रह शांत होंगे। पहला तो ये है। दूसरी बात, जहाँ कलेश दिखे, जहाँ आपको दिखे कि आपके जो रिश्तेदार हैं वो आपसे जलते हैं, कटते हैं या आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उनके बीच में जाइए मती।
ना तो बोलना है ना क्रोध करना है, जो बोल रहा है उसे बोलन दीजिए, वहाँ जाइए ही मत ही, उनसे कम से कम मतलब रखिए, तब वो चीज़ें सही हो पाएंगी। ज़्यादा जाएंगे तो कलेश की जड़ बनेगी और आपके लिए वो नुकसानदायक रहेगी। तो लड़ाई झगड़े से दूर रहें। दूसरी चीज, स्त्रियों का सम्मान करें। जो पिछले जन्म में आप करे आए सो करे आए, स्त्री श्राप लग गया तो विधवा स्त्री हो, बूढ़ी बड़ी हो, या आपकी पत्नी हो, या आपकी बहन है, बेटी है, बुआ है, मौसी है, आपकी जिससे बन रही है उससे बोलें, जिससे नहीं बन रही है उससे कम बोलें, मगर क्रोध, कलेश, अहंकार इससे बचें और स्त्रियों का सम्मान करें। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, जिससे आपके जीवन में तरक्की रुकेगी नहीं और चलती चली जाएगी। भाइयों के झगड़े हैं, विवाद है, जमीन विवाद है, तो उसको कहीं ना कहीं ग्रह शांति करें, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, जिससे उनसे आपका छुटकारा मिले, वो कलेश ना करें और आपकी जिंदगी जीते जी स्वर्ग के समान रहे। क्योंकि घर का कलेश बहुत बुरा होता है, आदमी को परेशान करता है, दुखी करता है, जीना उसका आराम कर देता है। ये जड़ जोड़ू जमीन का सिद्धांत 1 जून सन 2026 से लागू होगा और 31 दिसंबर सन 2026 तक आपको इस पर अमल करना है। तब आप जिंदगी में नौकरी, व्यापार, अपने जीवन में धन की प्राप्ति, जमीन की प्राप्ति, घर बनवाना, मकान बनवाना, गाड़ी खरीदनी है, कर्जे उतारनी है, ये सब चीज़ें जब सही होंगी, जब ये मैंने जो बताया आपको जड़ जोड़ू जमीन के सिद्धांत आप सही करेंगे, तभी आपके जीवन में आपको तरक्की मिलेगी, हर क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी और आपका 99 से सीधे काम 500% पे दौड़ेगा और आप कहेंगे कि वाह गुरुजी क्या बात कर दी। क्योंकि मित्रों, ये कुंडली का जो खेल है वो ग्रहों के आधार पर है, उसी के आधार पर आपकी ज़िंदगी चलती है, उसी के आधार पर आपको फल मिलता है। अच्छे फल मिलते हैं तो समझ लो आप कुछ पुण्य धर्म करके आए हैं, पिछले जन्म में जड़ जोड़ू जमीन के सिद्धांत को सही रखते हुए आए हैं और इन्हें तोड़ा नहीं है। और अगर कहीं ना कहीं अगर आपकी ज़िंदगी जीते जी नरक बन गई है, जहन्नुम बन गई है, कलेश में ज़िंदगी आपकी पिछली गई है, तो समझ लीजिए जड़ जोड़ू जमीन का सिद्धांत पिछले जन्म में तोड़ा है और वो पितृदोष बन के आ गया है और आपको वो परेशान करता है, आपको टेंशन देता है, हेजिटेशन देता है। तो उससे बचने के लिए आपको ये जो मैंने बताया है, अपने क्रोध को कंट्रोल करिए, घर में जो है बात करें तो बहुत ही प्रेम मित्रता से करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, पत्नी का सम्मान करें और जो पत्नियां हैं, लेडीज़ हैं, वो अपने पति का सम्मान करें। तो रिश्ते अच्छे रखिए, भाई बहनों से रिश्ते अच्छे रखिए, जिससे बन रही है उससे बनाइए और जिससे ज़्यादा नहीं बनती उससे कम बोलिए। पार्टियों में, अपने परिवार में कम आइए जाइए। अगर आपके रिश्तेदार जो है आपसे जलते हैं, झगड़ा करते हैं, उनके बीच में जाना ही नहीं है, पब्लिक प्लेस में जाना ही नहीं है, तो जिससे लड़ाई की जड़ बनेगी कहाँ से। तो ये चीज़ों पे ध्यान रखना है। जो 4 लोग हैं जो लड़ रहे हैं उन्हें लड़न दीजिए, आप अपने दूर रहिए। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो जड़ जोड़ू जमीन के सिद्धांत को सही रखेंगे और खून के रिश्ते सही रखेंगे तो सब कुछ सही रहेगा, आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। तो यहाँ मित्रों, आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए परिवार रिश्तेदारों में, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से। कमेंट में जय शनिदेव, जय महादेव, जय गुरुदेव अवश्य।